का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। आज का ये प्रैक्टिस सेट कुछ खास इस बात से है क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 125 प्रश्न मिलेंगे, वो भी बंगाल चित्र शैली से संबंधित प्रश्न हैं। तो जितने भी अभी तक प्रश्न आए हुए हैं सारे प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं जो टीजीटी और पीजीटी में आए हैं, बंगाल चित्र शैली और उसके चित्रकार से संबंधित प्रश्न। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने 125 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही किए। और वीडियो अगर अच्छा लगे मित्रों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अवनींद्रनाथ ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की थी वह किस नाम से विख्यात हुआ? 4 विकल्प दिया गया है, तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा उसी का जिक्र करेंगे, चारों विकल्पों का जिक्र नहीं करेंगे। तो आप जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा इन चारों विकल्पों में से क्या सही है। तो यहाँ पे सही विकल्प जान लेते हैं। यहाँ पे सही विकल्प है ऑप्शन बी, बंगाल स्कूल। ठीक है, तो अविंद्रनाथ ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की थी उसका नाम था बंगाल स्कूल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, भारत में प्रथम आधुनिक कला आंदोलन बंगाल स्कूल का नेतृत्व किसने किया था? बंगाल स्कूल का नेतृत्व करने वाले कलाकार कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अविंद्रनाथ टैगोर। ये 2016 में पूछा गया था टीजीटी। अगला प्रश्न है, बंगाल स्कूल के मार्गदर्शक कौन थे? अविंद्रनाथ थे कि जेपी गांगुली थे, जामिनी राय थे कि के जी सुब्रमण्यम थे? तो यहाँ पे सही जवाब जान लेते हैं, ऑप्शन बी होगा। मार्गदर्शक जो थे जेपी गांगुली थे। ये टीजीटी 2016 में आया हुआ था। तो बंगाल स्कूल के मार्गदर्शक के रूप में जेपी गांगुली को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, बंगाल स्कूल के अग्रणी कलाकार कौन थे? अग्रणी कौन थे? बी सी सान्याल थे, अविंद्रनाथ टैगोर थे या नंदलाल बोस थे, जामिनी राय थे? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह कौन है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला की नवजागृति के पिता के रूप में किसे माना जाता है? ई बी हेवल, राजा रवि वर्मा, अविंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस? टीजीटी 2011 में आया था। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल स्कूल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक कौन थे? तो बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक थे अविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय कला में पुनरुत्थान किस से आरंभ होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बंगाल स्कूल से। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल चित्र शैली इनमें से एक विशेषता के कारण जानी जाती है। तो विशेषता क्या है? वह है वास्तु तकनीक। आगे देखते हैं, बंगाल कला शैली किस तकनीक से जानी जाती है? तो वास्तु तकनीक से जानी जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। आगे देखते हैं, अविंद्रनाथ टैगोर की पुनर्जागरण काल की तकनीक की दृष्टिकोण से भारतीय चित्र कला में क्या देन है? तो वास्तु चित्रण है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ कहाँ से होता है? ये 2099 में पूछा गया था, 9 में पूछा गया था और 13 में भी पूछा गया था ये प्रश्न। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बंगाल स्कूल से। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 14, बंगाल शैली के शीर्षस्थ कलाकार कौन थे? अविंद्रनाथ ठाकुर थे। अगला देखते हैं, भारत माता किस चित्रकार की पेंटिंग है? तो भारत माता अविंद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग है।
भारत माता के चित्रकार कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। अगला प्रश्न है, भारत माता किसकी रचना है? ये भी अवनींद्रनाथ टैगोर की है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। यहाँ भी देखिए पूछा गया था 2004 में भारत माता चित्र किसने चित्रित किया? अवनींद्रनाथ टैगोर ने चित्रित किया। ऑप्शन डी होगा। औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी कृति है? अवनींद्रनाथ ठाकुर की है। आगे देखते हैं, औरंगजेब का बुढ़ापा चित्र कहाँ पर सुरक्षित रखे गए हैं? तो औरंगजेब का बुढ़ापा जो है वो राज्य पुस्तकालय रामपुर में सुरक्षित रखा गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। आगे देखते हैं, कौन वास्तु चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है? तो श्री यस जी श्रीखंडे जो हैं वास्तु चित्र शैली से संबंधित नहीं है। अगला है, वास्तु चित्रों से संबंधित है। तो बद्रीनाथ आर्य जो हैं वो वास्तु चित्रों से संबंधित हैं। ऑप्शन ए सही होगा। आगे देखते हैं, वास्तु पेंटिंग का प्रारंभ किस कला महाविद्यालय से हुआ? शांति निकेतन से हुआ। आगे देखते हैं, बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीक का प्रयोग किया? वास्तु तकनीक का। आगे देखते हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु कौन थे? तो इटालियन कलाकार गिल्हार्डी थे। सारे प्रश्न टीजीटी में पूछे गए हैं और पीजीटी में उसी प्रश्नों को हम लोग हल कर रहे हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम में अपने चित्र बनाए? तो जल रंगों में अपने चित्र को बनाया था अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन सी सही होगा। वास्तु पेंटिंग शैली कहाँ से विकसित हुई थी? तो बंगाल स्कूल से। आगे देखते हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर का प्रमुख चित्रण कार्य किस तकनीक में हुआ? तो वास्तु तकनीक में हुआ। आगे देखते हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं तो जल तक रंग तकनीक के लिए जाने जाते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। बंगाल शैली के जनक कौन हैं? अवनींद्रनाथ ठाकुर हैं। वास्तु चित्रण पद्धति के जन्मदाता कौन हैं? ये भी अवनींद्रनाथ ठाकुर हैं। बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार कौन हैं? बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो जोरासांको में हुआ था। ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति किसने बनाई? तो डीपी राय चौधरी की मूर्ति है ट्रम्प ऑफ लेबर। देवी प्रसाद राय चौधरी ने कहाँ से शिक्षण कार्य किया? तो इन्होंने शिक्षण कार्य किया था गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट मद्रास से। 2018 में पूछा गया था। आगे देखते हैं, डीपी राय चौधरी की प्रसिद्ध कृति मूर्ति शिल्प श्रम की विजय किस स्थान के संरक्षण में है? तो राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली के संरक्षण में रखा गया है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में रखी लेबर एट वर्क मूर्ति किसकी बनाई हुई है? तो डीपी राय चौधरी की है। आगे देखते हैं, देवी प्रसाद राय चौधरी कहाँ के प्रिंसिपल थे? तो मद्रास आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल थे। आगे देखते हैं, किस स्थापत्यविद ने शहीद स्मृति का निर्माण किया? देवी प्रसाद राय चौधरी ने। आगे देखते हैं, देवी प्रसाद राय चौधरी कौन थे? तो मूर्तिकार विशेष रूप से देखा जाए तो मूर्तिकार हैं देवी प्रसाद राय चौधरी। यहाँ भी वही प्रश्न पूछा गया, देवी प्रसाद राय चौधरी मूर्तिकार हैं। इनमें से मूर्तिकार कौन है? देवी प्रसाद राय चौधरी। अगला देखते हैं, मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी हैं। भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किसने सुसज्जित किया? नंदलाल बोस ने। नंदलाल बोस किसके शिष्य थे? अवनींद्रनाथ टैगोर के। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की सज्जा किस कलाकार ने की थी? नंदलाल बोस ने। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को किसने सजाया? नंदलाल बोस ने। हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन के पंडाल को सजाने का कार्य किसने किया था? नंदलाल बोस ने किया था। ये सारे प्रश्न बंगाल शैली से संबंधित प्रश्न ही हैं और ये प्रश्न पूछे गए हैं टीजीटी और पीजीटी में। हरिपुरा कांग्रेस का पोस्टर चित्रित किया नंदलाल बोस ने। हरिपुरा विज्ञापन के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन है? नंदलाल बोस है। 2016 में पूछा गया था। हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु क्या था? तो विषय वस्तु था भारतीय ग्राम्य जीवन। ये भी टीजीटी 1999 में पूछा गया है। हरिपुरा पोस्टर का शीर्षक था जमीन जोतने वाला भारतीय किसान।
हरिपुरा कांग्रेस में बनाए गए चित्रों का माध्यम क्या था? तो टेम्परा माध्यम था। आगे देखते हैं, नव बंगाल शैली किसकी देन है? नव बंगाल शैली ये है नंदलाल बोस की। आगे देखते हैं, नियो स्कूल की स्थापना किसने की? नंदलाल बोस ने। शिल्प कथा व रूपावली पुस्तक के रचयिता कौन है? नंदलाल बोस है। नंदलाल बोस का नाम किस संस्था से जुड़ा है? शांति निकेतन से जुड़ा है नंदलाल बोस का नाम। देखिए, ये प्रश्न जो है रिपीट जरूर किए जाते हैं, तो इस प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखिए। और ये प्रश्न जो रिपीट हैं, अगर वो गलत होते हैं आपके, तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। इसलिए रिपीटेड प्रश्न आपके कभी गलत नहीं होने चाहिए। तो ये जो प्रश्न है, ये सारे प्रश्न केवल बंगाल स्कूल से संबंधित हैं। आगे देखते हैं, गांधी की डांडी यात्रा किसकी कृति है? ये भी नंदलाल बोस की है, गांधी की डांडी यात्रा। लिनो कट तकनीक द्वारा डांडी यात्रा की प्रसिद्ध छापा कला किसने बनाई? तो नंदलाल बोस ने बनाई थी। आगे देखते हैं, पीजीटी में पूछा गया था 2018 में, संथाल स्त्रियों को किस कलाकार ने प्रमुख रूप से चित्रित किया? नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल या जामिनी राय? तो नंदलाल बोस यहाँ पे सही होगा। अगला देखते हैं, नंदलाल बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था? मुंगेर में। नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ? बिहार, मुंगेर में। कौन सा प्रसिद्ध कलाकार जो अपने उपनाम के आगे मास्टर मोसाय लिखता था या मास्टर मोसाय से प्रसिद्ध था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नंदलाल बोस। आगे देखते हैं, टीजीटी 2011 में पूछा गया था, नंदलाल के कलाकार जीवन में मुख्य परिवर्तन किसके चित्रों को देखने के बाद आए? तो अजंता के भित्ति चित्रों को देखने के बाद आए। आगे देखते हैं, कौन चित्रकार पद्म विभूषण से सम्मानित है? नंदलाल बोस। इन चारों में से रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि के लिए चित्रकार किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर के गीतांजलि के लिए चित्रकार किया था नंदलाल बोस ने। अगला देखते हैं, शांति निकेतन में किस विषय की पढ़ाई नहीं होती? तो व्यावसायिक कला की पढ़ाई नहीं होती वहाँ पे। रामकिंकर बैज की कला शिक्षा कहाँ प्राप्त हुई? श्री निकेतन। आगे देखते हैं, रामकिंकर बैज का जन्म कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था बंगाल में। वर्ष 1939 ईस्वी में रामकिंकर बैज के पहले अमूर्त मूर्ति का शीर्षक क्या था? लैंप स्टैंड। आगे देखते हैं, रामकिंकर का सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा है? संथाल परिवार। मुर्गी के साथ एक संथाल महिला किस कलाकार का चित्र है? बैज जी का है, रामकिंकर बैज। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक मूर्तिकार है? रामकिंकर बैज। इनमें से मूर्तिकार कौन है? रामकिंकर बैज एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। संथाल परिवार किसकी रचना है? रामकिंकर बैज की रचना है। संथाल फैमिली, वही प्रश्न फिर पूछा गया था 2013 में, ऑप्शन बी सही होगा, रामकिंकर बैज। रामकिंकर बैज मूर्तिकार हैं। आगे देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली स्थित यह छड़ी स्थापत्य किसके द्वारा निर्मित किया गया है? रामकिंकर बैज के द्वारा। टैगोर का व्यक्ति चित्रकृत किसकी है? ये भी रामकिंकर बैज की है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा कांस्य मूर्तियाँ भी निर्मित की गई हैं? तो सोमनाथ और। आगे देखते हैं, जख्म नामक शीर्षकृत के रचनाकार कौन है? ये सोमनाथ और हैं। सोमनाथ और किससे संबंधित है? ये हैं प्रिंट मेकिंग से। BC सान्याल कौन थे? चित्रकार हैं। सारे प्रश्न पूछे गए हैं टीजीटी और पीजीटी में। मुझे केवल एक बात कहनी है कि हमेशा अपने सिद्धांत का उपदेश ही देते रहने की चेष्टा ना करो, बल्कि करो वह कि प्रेम से अपने आप को दे डालो। यह है रविन्द्रनाथ ठाकुर का। अगला देखते हैं, 87 नंबर, रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में की जाती है? तो मूर्तिकार के रूप में की गई है। आगे देखते हैं, विचित्र क्लब की स्थापना कब हुई? 1915 में। प्रसिद्ध कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उम्र के उत्तरवें पड़ाव पर आकर किसे अपनाया? चित्रकारी को। आगे देखते हैं, एक कवि चित्रकार जिसकी क्रमभूमि शांति निकेतन थी, तो रविन्द्रनाथ ठाकुर सही है यहाँ पे। टीजीटी 2009 में आया था। रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्हें भारत का प्रथम आधुनिक कलाकार माना जाता है, उनका आत्मचित्र यूरोपीय
आधुनिक कला के किस वाद से प्रभावित है? तो अति यथार्थवाद से। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के थे? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आधुनिक विमूर्त शैली। तो देखिए टॉपिक वाइज यहाँ पे आपका जितने भी टॉपिक से पूछे गए हैं प्रश्न, सारे टॉपिक का यहाँ पर कवर किया जाएगा। तो ये प्रैक्टिस सेट या इसको समझो या आप रिवीजन समझो, आपको इसी तरह से टॉपिक वाइज सारा जितने भी टॉपिक बनेंगे आपका सारे टॉपिक आपको रिवीजन के तौर पे ये वीडियो मिल जाएगा। तो जैसे टॉपिक है विश्व एवं भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला का प्रमुख केंद्र से जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं, और दूसरा है भित्ति चित्रण की परंपराएं, गोथिक चित्रकला का इतिहास, भारतीय लोक परंपरा, जैन एवं पाल शैली, भारतीय लोक चित्रकारी का प्रमुख उपशैलियाँ, मुगल चित्रकला जिसमें अकबर, जहांगीर, शाहजहां, पहाड़ी कला, बंगाल शैली, ठीक है, आधुनिक चित्रकला का एवं चित्रकार जितने भी हैं, बाइजेंटाइन चित्रकला, यथार्थवाद, अति यथार्थवाद, भविष्यवाद, जंगलवाद, घनवाद, अभिव्यंजनावाद, प्रभाववाद, नव प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, स्वच्छंदवादी, नव शास्त्रीय कला, सारे टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर रिवीजन का ये वीडियो मिलेगा। तो आज ये रिवीजन का पहला वीडियो है जो कि बंगाल शैली से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, काली घाट के चित्र किस चित्रकार की प्रेरणा से बने? तो यामिनी राय के। अगला देखते हैं, चित्रों में चटक रंग का प्रयोग किसने किया? तो यामिनी राय ने चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किया था। 2003 में पूछा गया था प्रश्न। यामिनी राय ने किस शैली से प्रेरणा ली? तो कालीघाट पट शैली से। आधुनिक चित्रकार यामिनी राय की चित्रकला कौन सी चित्र विधा से प्रेरित है? तो वो है कालीघाट का पट्टचित्र। आगे देखते हैं, यामिनी राय की पेंटिंग किस माध्यम में है? तो यामिनी राय की पेंटिंग है टेम्परा माध्यम में। पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है? तो कालीघाट से संबंधित है पटुआ चित्र। अगला है, बंगाल शैली की लोक कला जी.एन. टैगोर की चित्रकला में कैसे दिखाई देती है? घनवादी, जंगलवादी, भविष्यवादी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जंगलवादी। आगे देखते हैं, निम्न में से उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बंगाल शैली से भिन्न शैली में काम किया। तो गंगेंद्रनाथ टैगोर हैं। अगला है, भारतीय घनवादी शैली के प्रथम चित्रकार कौन थे? अमृता शेरगिल। अगला है, गंगेंद्रनाथ टैगोर किस भारतीय आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित हैं? तो घनवाद से। आगे है, गंगेंद्रनाथ टैगोर की चित्रकला पर निम्न में से किस कला शैली का प्रभाव था? तो घनवाद का। गंगेंद्रनाथ टैगोर ने घनवादी चित्र किस तकनीक में बनाए थे? तो स्याही रेखा चित्र। ऑप्शन ए सही होगा। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की आधारशिला किस आधुनिक भारतीय चित्रकार ने रखी थी? तो गंगेंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, अविनाथ टैगोर या शारदा चरण वकील। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन अविनाथ टैगोर थे। आगे देखते हैं, गंगेंद्रनाथ टैगोर द्वारा क्यूटिक सिटी को किस माध्यम से चित्रित किया गया था? तो जल रंग से। अगला है, ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किस कलाकार ने बनाए थे? तो गंगेंद्रनाथ टैगोर ने। अविनाथ टैगोर अविनाथ टैगोर के शिष्यों में से कौन नहीं है? तो गोपाल घोष जो हैं वो अविनाथ के शिष्य नहीं हैं। अगला है, शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संत के भित्ति चित्रों को किसने चित्रित किया? विनोद बिहारी मुखर्जी ने। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 124, पश्चिम बंगाल के उस चित्रकार और भित्ति चित्रकार को पहचानिए जो कला भवन में छात्रावास के छत पर वीरभूम के ग्रामीण जीवन को चित्रित किया था। तो हैं विनोद बिहारी मुखर्जी जी। 2016 में पूछा गया था प्रश्न ये, उस कलाकार का नाम बताइए जो शांति निकेतन के हिंदी भवन के स्थित भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो है विनोद बिहारी मुखर्जी जी। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 126, प्रसिद्ध रचना वृक्ष प्रेमी किसकी रचना है? तो विनोद बिहारी मुखर्जी की है, द ट्री लवर। अगला प्रश्न देखते हैं, उस चित्रकार का नाम बताइए जो अंधे होने के बावजूद भी काम करता रहा। तो विनोद बिहारी मुखर्जी हैं। अगला है, फ्रेस्को बुनो पद्धति में लाइफ ऑफ मेडिवल सेंट किसने चित्रित किया? तो विनोद बिहारी मुखर्जी ने। ये एलटी ग्रेड में पूछा गया था 2018 में। अब्दुल रहमान चुगताई कौन थे? तो ये बंगाल शैली के चित्रकार हैं। आगे देखते हैं, इनमें से कौन बंगाल शैली
का चित्रकार नहीं है, तो यहाँ पे सही जवाब होगा ईश्वरी प्रसाद हैं, बंगाल शैली के चित्रकार नहीं हैं। तो यहाँ पे आपके 130 प्रश्न पूछे गए इस बंगाल शैली से संबंधित। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्या कमेंट पे आप लिखिएगा कि क्या आपको इसी तरह से वीडियो बनाया जाए आपके लिए टॉपिक वाइज। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मित्रों। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।